कश्मीर फाइल्स बनाने वालों, याद रखना, तुम्हें तुम्हारी औलादें माफ नहीं करेगी, माफ नहीं करेगी तुम्हें। तुमने जो देश की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया है, तुमने कल्पनाओं में बना तो दिया लोगों पे कि द कश्मीर फाइल्स, कि कश्मीर के पंडितों के साथ क्या जागती हुई है, क्या जुर्म हुआ है। अरे पिक्चर तो कल्पना है, सच्चाई देखो भारत की धरती पे। सच्चाई देखने तो उतरना पड़ेगा राजस्थान की धरती पे। आपने द कश्मीर फाइल्स में दिखा दिया कि मुस्लिम आतंकवादियों ने पंडितों पर, हिंदुओं पे जुल्म करा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि राजस्थान की धरती पे कौन सा मुस्लिम आतंकवादी है जिसने एक दलित के मूंछ रखने पर उसका कत्ल कर दिया? वो कौन मुसलमान आतंकवादी है जिसने सिवान के अंदर एक दलित बेटे की हत्या कर दी? पूछो अपने जमीर से, पूछो अपने धर्म से, पूछो अपने धर्म के ठेकेदारों से कि राजस्थान के अंदर एक दलित के मूंछ रखने से, जिसको तुम हिंदुओं का अभिअंग बताते हो, जिसको तुम हिंदुओं के हिस्सा मानते हो, अरे एक हिंदू दूसरे हिंदू का कत्ल कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि तुम मुसलमानों से भी बड़े आतंकवादी हो। ए हिंदुओं, तुम मुसलमानों से बड़े आतंकवादी हो। जो अपने अभिअंग का भी कत्ल कर दे वो कभी इंसान नहीं हो सकता। अरे माना कि देश के अंदर मुसलमान भारी है, माना इस देश के अंदर मुसलमानों की व्यवस्था भारी है, पर तुमने तो चिल्ला चिल्ला कर कहा, तुमने तो चिल्ला चिल्ला कर कहा, वोट मांगने के नाम पे कहा कि दलित हमारा अभिअंग है, और तुम दलितों के मूंछ रखने से उसका कत्ल करते हो। तुमसे बड़ा बुज़दिल कौन होगा? तुमसे बड़ा कायर कौन होगा? तुमसे बड़ा गैर सामाजिक कौन होगा? द कश्मीर फाइल्स नहीं, यहां बननी चाहिए द दलित फाइल्स। यहां बनना चाहिए दलित एट्रोसिटी, कि दलितों के ऊपर कितना जुर्म करता है, और बताना चाहिए देश की जनता को कि इस देश में दलितों के साथ कोई जुल्म मुस्लिम नहीं करता, दलितों के साथ कोई जुल्म यहां आतंकवादी नहीं करता, दलितों के साथ जुल्म यहां कोई ईसाई नहीं करता। यहां दलितों के साथ कोई जुल्म करता है तो वो है इस देश का हिंदू, वह इस देश का ब्राह्मण, वह इस देश का क्षत्रिय, वो इस देश का वैश्य। वो लोग इस देश के अंदर दलितों पर जुल्म करते हैं। मात्र 4 दिन में 4 घटनाएं घट गई। अरे किसी को मूंछ रखने पे मारा गया, तो किसी को बिहार के अंदर केवल एक अच्छी अपनी बात को कहने वाले को बात कहने पे मार दिया गया। अगर वो अपने समाज की और अपने व्यक्तित्व की, अपने समाज की बात को बढ़ चढ़कर बोलने लगा तो उसकी हत्या कर दी गई। और एक युवा ने तो केवल द कश्मीर फाइल्स पे एक जवाब मांगा था द कश्मीर फाइल्स के निर्माताओं से। उस जवाब के ऊपर ही उन हिंदुओं ने, जो अपने आप को हिंदू बनने का ठेकेदार बनाए फिरते हैं, उस बच्चे से नाक रगड़वाने का काम करा। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें डूब मर जाना चाहिए। तुम कलंक हो हिंदू धर्म के नाम पे भी। यहां मुस्लिम आतंकवादी नहीं, असली आतंकवादी आप हो, जो इस देश के अंदर जहर घोलने का काम कर रहे। और ये जो बने फिर रहे ना, ये द कश्मीर फाइल्स के निर्माता, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आपके अंदर उन पंडितों के प्रति या कश्मीर में मारे गए उन हिंदुओं के प्रति अगर थोड़ी सी भी संवेदना है, थोड़ी सी भी सहानुभूति है, तो फिर जो तुमने 200 करोड़ रुपए कमाए हैं ना, ये तुमने जो 300 करोड़ रुपए कमाए हैं लोगों की भावनाओं से, तो ये पैसा उन पंडितों को, उन हिंदू लोगों को जो कश्मीर में मारे गए, उनके परिवार को दे क्यों नहीं देते? उन परिवार को, बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं है? उन परिवार के बच्चों को सरकारी नौकरी दिलवाते क्यों नहीं है? अरे सरकार की अगर उनके साथ सहानुभूति है तो सरकार ने उनके लिए स्पेशल काम क्यों नहीं किया? उनको सम्मान क्यों नहीं दिया? उनको अवार्ड क्यों नहीं दिया? अरे सामाजिक स्तर पे और देश के भौगोलिक स्तर पे तुम उनको अनादर करते हो, उनको नकारते हो, और लोगों के साथ हिंदू मुसलमान की भावना बनी रहे, इस देश के अंदर अराजकता बनी रहे, इस देश के अंदर कभी भाईचारा ना बने, तो तुम द कश्मीर जैसी फाइल्स बनाकर इस देश के अंदर अराजकता फैलाने का काम करते हो। तुम हो सबसे बड़े इस देश के आतंकवादी, जिन्होंने इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पर यहां आतंकवाद पैदा करने का काम किया है। तो वही आतंकवादी है जिसने इस देश के भाईचारे को खत्म करने का काम किया। तो मैं कहना चाहता हूं बॉलीवुड की इंडस्ट्री के उन निर्माताओं से जिन्होंने इस देश के अंदर आग जलाने का काम किया, वो इस देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं।
उनको ध्यान देना चाहिए। अगर द कश्मीर फाइल्स की जगह अगर आप इस देश के अंदर दलितों पर हो रहे अत्याचार की फाइल्स बनाते, इस देश के अंदर बढ़ रहे जुल्म की फाइल्स बनाते, इस देश में बढ़ रहे करप्शन के खिलाफ फाइल्स बनाते, इस देश में बढ़ रहे मनोवाद के खिलाफ फाइल्स बनाते, तो मानता कि आपके अंदर कोई मानवता है। पर आप बिके हुए लोग हो। आप लोग जो है ना, आप लोग एक ही समाज को विशेष मानकर उसको सम्मान दिलाना चाहते हो। अरे सम्मान उससे दिलाओ जो यहां 2000 साल से दर दर की ठोकरें खाकर अपना जीवन जी रहा है। अरे जिसको नसीब नहीं हुआ या एक वक्त का भोजन भी, जिसको नसीब नहीं हुआ स्कूल जाने में भी, जिसको नसीब नहीं हुआ एक नौकरी भी, अरे फाइल्स बननी थी तो उस समाज पे बननी थी। पर आप लोगों को तो केवल पंडित दिखाई दिए। आप लोगों को पंडित के अलावा कश्मीर का कोई और समाज नहीं दिखाई दिया, वहां का दलित नहीं दिखाई दिया, वहां का पिछड़ा नहीं दिखाई दिया, बस दिखाई दिया कश्मीर का पंडित। क्योंकि पंडितों को तुम यहां देश के अंदर सर्वोत्तम मानते हो। अगर आप सर्वोत्तम पंडितों को मानते हैं, इस देश का सर्वोत्तम वो है जो इस देश के लिए जान देने को तैयार है, जो इस देश के लिए अपना जान देने को तैयार है, वो इस देश का सर्वोत्तम है। इस देश के लिए सर्वोत्तम वो है जो इस देश के रक्षा के लिए जो बॉर्डरों पे अपनी जान दे रहे। फाइल्स बननी चाहिए उनके लिए जो पुलवामा मारे गए, फाइल्स बननी चाहिए जो सुकमा में मारे गए, फाइल्स बननी चाहिए इस देश के उन शहीदों के लिए जिन्होंने इस देश के लिए जान दी अपनी। पर तुम्हें तो पंडित दिखाई देते हैं क्योंकि तुम हो इस देश के सबसे बड़े आतंकवादी। इस देश के आतंकवादियों को तुम्हें इस देश से बाहर निकालना चाहिए जो इस देश के अंदर जहर घोलने का काम कर रहे। तो मेरा कहना बस आप लोगों से है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि देश के तमाम लोग इसको देख सके और सच्चाई जाने इस देश के अंदर किस तरह का माहौल बनाने का काम किया जा रहा है, इस देश के लोगों को किस तरह से बांटने का काम किया जा रहा है, इस देश के अंदर कैसे भाईचारा खत्म करने का काम किया जा रहा है। ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए जो इस देश के अंदर भाईचारा खत्म करने का काम कर रहे हैं। ऐसे निर्माताओं को इस देश से बाहर निकाल देना चाहिए। इस निर्माताओं की राष्ट्रीयता भंग कर देनी चाहिए। इन गद्दारों को देश में रहने का कोई हक नहीं है। मैं आप इसे कहना चाह रहा हूं कि आप इस देश के अंदर अगर अमन चैन चाहते हो तो ऐसे गद्दार लोगों का बहिष्कार करना होगा और द कश्मीर फाइल्स बनाने वाले लोगों का भी बहिष्कार करना होगा। इस देश में फाइल्स वो बने जो सच्चाई पर आधारित है, जो इस देश के वर्तमान में हो रहा है। अरे वर्तमान में झांक कर देखो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर इस देश में कोई जुल्म सह रहा है, किसी पे अत्याचार हो रहा है, अगर किसी पे जुल्म हो रहा है, ये सभी जानते हैं, तो वो इकलौता इस देश के अंदर दलित समाज है जिसको हर रोज अपने जीवन से लड़ना पड़ता है, अपनी जिंदगी से लड़ना पड़ता है, तिरस्कार सहन करना पड़ता है, जुल्म सहन करना पड़ता है। इस देश में इकलौती जाति है वो दलित जाति है। इस समाज के ऊपर कभी फाइल्स नहीं बना सकता बॉलीवुड। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं जो बॉलीवुड इस पे फाइल्स नहीं बना सकता उन लोगों को डूब मरना चाहिए।